जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन दे रखा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, पहले इसमें a का मान 3, x² के सामने जो दे रखा है वो a का मान 3 हो गया, b का मान x के सामने वाली संख्या तो माइनस 4√3 और c का मान तीसरी संख्या अचर पद जिसको कहते हैं। फिर इसको विवर्तनांक निकाला हमने, b² माइनस 4ac लगा दिया, b की जगह b का मान माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a का मान और c की जगह c का मान। अब 4√3 का वर्ग किया तो 4 चौक 16 और 3 16 किया 48, इसका गुणा किया 4 किया 12 और 12 चौक 48, क्या बचा हमारे पास 0। तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो समीकरण का अस्तित्व है। समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान। अब हम इसको हल करेंगे द्विघाती सूत्र से। तो देखो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर के सामने लाइन, सूत्र लिखते में गलती कर देते हैं ज्यादातर, x और इस बराबर के सामने लाइन आएगी, फिर यहाँ माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a, दोनों सूत्र लगेंगे यहाँ प्लस और माइनस, माइनस x प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a और इसके ऊपर आएगा हमारे पास अंडर। अब x बराबर, ध्यान रखना सूत्र लिखने में गलती कर जाते हैं, इस बराबर के सामने ही लाइन आएगी, किसके सामने लाइन आएगी, अब b की जगह b का मान, तो देखो b का मान क्या था हमारे पास 4√3 माइनस के, और माइनस सूत्र में भी है तो माइनस 4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने निकाला है, अभी देखो ये रहा b² माइनस 4ac क्या है हमारे पास 0। तो ना दोबारा हल करने की जरूरत नहीं है, उसी 0 को लिख दो। अब 0 के ऊपर प्लस माइनस अंडर रूट कुछ नहीं चलता है, और नीचे 2 और a का मान कितना है हमारे पास, कितना है 3, तो 2 की जगह a की जगह हमने 3 लिख दिया। अब x बराबर, लाइन इसके सामने, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो 4√3, अब प्लस माइनस 0 को जोड़ने और घटाने पे कोई अंतर नहीं आता है, और नीचे क्या आ जाएगा, अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, एक बार तो इसमें 0 जोड़ेंगे और एक बार 0 घटाएंगे, तो x बराबर 4√3 बटे 6 और x बराबर 4√3 बटे, अभी 2 से कट रहा है, देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो x बराबर आ गया 2√3 बटे 3 और x बराबर 2√3 बटे, अब इस √3 का भाग 3 में दे देंगे, तो √3 गुणा √3 करते हैं तो 3 आ जाता है, तो यहाँ बच गए हमारे पास 2 बटे √3 और यहाँ भी वही बच जाएगा 2 बटे √3। तो देखो समीकरण के मूल मैंने कैसे बताए थे, वास्तविक और समान। तो देखो मूल वास्तविक है और दोनों का मान कैसा आया, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वाला, इसमें समीकरण दे रखा है हमारे लिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हम इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे, और प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले a का मान है 2, b का मान कितना है -6 और c का मान कितना है 3। पहले इसकी प्रकृति ज्ञात करो, तो देखो d बराबर b² माइनस 4ac, क्या निकालेंगे, पहले इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac। अब b की जगह b का मान -6 का वर्ग
-4, ए की जगह 2 और सी की जगह 3। अब 6 का वर्ग कितना आता है? 36 -3 दूनी 6, 6 चौक 24। क्या बचा हमारे पास? 12। ऋणात्मक है या धनात्मक? धनात्मक। तो यह धनात्मक संख्या बच गई। अब धनात्मक संख्या बच गई तो इसका अस्तित्व है, यानी b² - 4ac बड़ा है 0 से, अतः समीकरण का अस्तित्व है। अब समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक और भिन्न भिन्न। अब जब समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो अब इसको हम आगे हल करेंगे। 2x² - 6x + 3 = 0। अब किससे? वो कह रहा है द्विघाती सूत्र से। इसका दूसरा नाम होता है श्रीधर आचार्य विधि। दूसरा नाम क्या है इसका? श्रीधर आचार्य विधि। तो यहाँ x बराबर, ध्यान रखना, x के सामने जो बराबर है उसी के सामने लाइन आएगी -b +- b² - 4ac और इसके ऊपर √2a। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, यानी सूत्र। अब -b, तो b का मान है -6, तो यहाँ -6 आ गया, प्लस माइनस b² - 4ac हमने निकाला। अब ये देखा b² - 4ac आया था हमारे पास प्लस का 12, तो यहाँ प्लस का 12 और इसके ऊपर √2 और a का मान क्या था हमारे पास? 2, तो 2 × 2। अब x बराबर, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस का 6 हो गया। अब यहाँ प्लस माइनस 12 का वर्गमूल निकाला हमने, तो ये आया 4√3/4। अब 12 का वर्गमूल 4√3 आता है क्या? कभी नहीं आता, गलत है ये। इसका आता है 2√3 है, अब भी गलत है। क्या आएगा बताओ? यहाँ आएगा 2√6। कैसे पता निकाला हमने? देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड किए, यानी पहले लिखा था हमने 4√3, वो भी गलत था। अब लिखा हमने 2√6, अब ये सही है या गलत? तो हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 × 12, 2 × 6 और 3 × 3, तो देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा नहीं बना। और हमने क्या लिखा है यहाँ? तो इस जोड़ा में से तो 2 आ गया और ये बचा हमारे पास क्या? 3। तो इसका वर्गमूल आएगा 2√3। ये गलती हम ज्यादातर करते हैं, इसलिए मैंने 3 बार गलत लिख के बताया आपको। कितनी बार? 3 बार। क्यों? क्योंकि 12 के अभाज्य गुणनखंड करो, जिसका जोड़ा बन जाए उसमें से एक संख्या लेनी है। तो देखो 2 का जोड़ा बन गया, तो हमने 2 ले लिया, इसको अंडर रूट से बाहर कर दिया। अब हमारे पास क्या रह गया? 3। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको अंडर रूट में बंद कर देंगे। अब इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो x बराबर हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 का भाग हमने 6 में दिया, तो कितनी बार गया? 3 बार। फिर प्लस माइनस और यहाँ √3 आ गया बटे 4। अब इस 2 से ये 4 भी कट रहा है, 2 से 4 भी कट रहा है। अब हमारे पास इस संख्या को 2 बार लिख देंगे। x बराबर 3
3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 और x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे। अब भी इसमें से कॉमन आ रहा है अंडर रूट 3, यहाँ छोड़ देंगे तो भी पूरा है आपका सवाल। और आगे अगर अंडर रूट 3 कॉमन लेना चाहें तो हम अंडर रूट 3 कॉमन लेके भी एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। देखो x बराबर अंडर रूट 3 कॉमन ले लिया हमने, अंडर रूट 3 का भाग जब हमने 3 में दिया तो अंडर रूट 3 बार गया और प्लस 1 बटे 2। ऐसे इधर x बराबर अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 2। ये यहाँ तक ऊपर की लाइन पे छोड़ देंगे तो भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे।